एक जमाना था जब क्लास 12th के बाद स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते थे। स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो 12th खत्म हुआ, अपना 12th पे पूरा फोकस मारा, उसके बाद 6 महीने का, साल भर का ड्रॉप लेते थे। ड्रॉप लेके कंपटीशन की तैयारी करते थे, जेई की, नीट की, एनडीए की और तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। लेकिन अब क्लास 10th के बाद से ही लोग जागरूक हो गए, अब 10th के बाद से ही लोग अवेयर हो गए और 10th के बाद से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 11 से बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए फाउंडेशन का कोर्स से जुड़ते हैं। एनडीए फाउंडेशन बेसिकली मतलब ये हुआ कि 10th के बाद से क्लास 11th, 12th और एनडीए की तैयारी साथ करना। अब क्लास 11th के साथ एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें, इसका क्या सही तरीका है, आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरीके से साइंस हर चीज का एक्सप्लेनेशन मांगती है, उसी प्रकार से इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं कि कैसे क्लास 11 से एनडीए करने का डिसीजन आपके लिए लाभदायक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर समझते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो इम्तिहान है वो 2 भागों में टूटा हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन, पहला भाग है मैथ्स का, 120 सवाल है, 2.5 घंटे का ये पेपर है। अब मजेदार बात ये कि क्लास 11th की मैथ्स जो है वो 55% है इसमें, और क्लास 12th की मैथ्स 45%। मतलब 120 सवाल जो आपके एनडीए के हैं, उस 120 सवाल में से 55% पोर्शन 11th की मैथ्स का है और 45% पोर्शन 12th की मैथ्स का है। 2.5 घंटे का ये पेपर है। 2.5 घंटे के बाद आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद अनदर 2.5 घंटे के जो पेपर होगा वो जीएटी का होगा। जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 2.5 घंटे का पेपर। 50 सवाल इंग्लिश, 50 सवाल जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स है, और 50 सवाल साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। अब 50 सवाल साइंस में 25 सवाल साइंस के 11th एंड 12th के हैं, फिजिक्स के 15 सवाल केमिस्ट्री के 11th एंड 12th के, और 10 सवाल बायोलॉजी के क्लास 10th के। ये है पूरा स्ट्रक्चर एनडीए के पेपर का। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया हो। 11th की मैथ्स 55% आ रही है 120 सवालों में, 11th की फिजिक्स आ रही है, 11th की केमिस्ट्री आ रही है, 10th की बायो आ रही है, बेसिक इंग्लिश आ रही है और बेसिक जनरल नॉलेज आ रही है। अब जब 10th के बाद बच्चा निकलता है ना, वो बड़ा रॉ होता है। रॉ मतलब जैसे कभी घड़ा बनता है ना कुम्हार में, जैसे घड़ा जिस डायरेक्शन में आपको जैसे घड़े का शेप बनाना है वैसे बना दो, उसी प्रकार से स्टूडेंट होता है 10th के बाद। जिस डायरेक्शन में आप उसको ले जाओगे, उस डायरेक्शन का वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, क्योंकि वो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो आप पे सबसे ज्यादा फेथ करता है। इसलिए स्टूडेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम फाउंडेशन की तैयारी 3 स्टेप मेथोडोलॉजी से फॉलो करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी है जो पीसफुली हर त्रिशूल के सेंटर पे रन कर रही है। पहले स्टेप पे हम उसकी एकेडमिक्स पे काम कर रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहे हैं, क्योंकि 11th की पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी आपने पीछे देखा था कि 11th की मैथ्स जो है वो 55% आ रही है एनडीए में। अभी आपने देखा कि 11th की फिजिक्स आ रही है, 11th की केमिस्ट्री आ रही है। मतलब एक बात तो तय है कि अगर आपको एनडीए का कंपटीशन एग्जामिनेशन देना है तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। 11th की पढ़ाई आप नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले आपको 11th की कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा पढ़ाई जाएगी। पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड टीम ऑफ एजुकेटर्स है जो आपकी स्कूल की पढ़ाई करा रहा है। 2020 के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई थी, जिसके तहत पूरा का पूरा कोर्स पूरे भारत में 11th एंड 12th का सेम कोर्स था। जब पूरे भारत में 11th एंड 12th का सेम कोर्स था तो हर जगह एनसीईआरटी की किताब चलती है। तो एक डेडिकेटेड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स हैं
जो पहला स्टेप पे काम कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है पर्सनालिटी, क्योंकि फौज में उद्देश्य ये नहीं है कि एनडीए, आप किसी भी कैंडिडेट का उद्देश्य ये नहीं है कि एनडीए रिटन निकालना, उसका उद्देश्य है फौज ज्वाइन करना। फौज के लिए एक पर्सनालिटी कैरी करनी बहुत जरूरी है। तो दूसरी टीम है जो आपकी पर्सनालिटी पे काम कर रहा है। वो क्या क्या कर रहा है? आपके फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस करा रहा है, रोजाना स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करा रहा है, आपके हुलिया पे काम कर रहा है, आपकी हेयर कटिंग पे काम कर रहा है, शाम की एक्सरसाइजेस, आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स, न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट्स डलवा रहा है। ये दूसरी टीम कर रही है, जो जनरली फौजी अफसरों की वाइफ है, वो आती है सेंटर पे और वो आप पे काम करती हैं, स्टूडेंट्स पे काम करती हैं। तीसरी टीम है जो एनडीए स्पेसिफिक पढ़ाई करा रहा है। एनडीए स्पेसिफिक पढ़ाई मतलब इंग्लिश की पढ़ाई। 11th में बच्चे की पूरी एनडीए की इंग्लिश खत्म कर देंगे। 11th में उसकी जीके खत्म कर देंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। 11th की जितनी मैथ्स उसने पढ़ी है वो शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा कराई जाएगी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। 11th की फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। 11th की केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए की टीम के एजुकेटर्स कर रहे हैं। मतलब एक टीम है जो स्कूल की पढ़ाई करा रहा है, दूसरी टीम है जो एनडीए की पढ़ाई करा रहा है। दोनों अलग अलग टीम है जो दोनों मेहनत कर रही है आपके साथ। यही रीजन है कि फाउंडेशन कोर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का आज सक्सेसफुली रिजल्ट ओरिएंटेड चल रहा है। अब इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं ये समझते हैं। बेनिफिट्स है कि भैया जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। जहां बाकी बच्चे 11th-12th पढ़ रहे हो, तुम उसी दिन तो उसी सेगमेंट में तुम 11th की भी पढ़ाई करा रहे हो, एनडीए की भी पढ़ाई कर रहे हो, पर्सनालिटी पे भी काम कर रहे हो। तो तीनों मोड्स पे काम कर रहे हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है, फिजिकली फिट हो रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो। जो छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे जिले से आए जिनको एक्सपोजर कम है, वो यहां प्रयागराज आके अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम जय हिंद बोल रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। ओवरऑल एक पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है उनकी। टीम में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के लिए सोचना आ रहा है। आप सेल्फलेस हो रहे हो, सेल्फिश से सेल्फलेस हो रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे हो, एनडीए की भी पढ़ाई कर रहे हो। और 12th के तुरंत बाद जो प्रेशर आता है कि बड़े 12th के तुरंत बाद प्रेशर आ रहा है, वो नहीं आ रहा भाई, क्योंकि 12th के तुरंत बाद 3 महीने में नहीं पढ़ाई कराई जा सकती एनडीए की, वो है ही नहीं। 4.5 लाख एस्पिरेंट्स जब पेपर दे रहे हैं तब जाके 400 बच्चे पहुंच रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली भैया प्रेशर बहुत धीरे धीरे है। और सबसे बड़ी बात, अभी से थोड़ा थोड़ा रगड़ा करोगे ताकि उतने ही तुम तगड़े बन सको। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का बेसिक बेनिफिट क्या है कि अब रेजिडेंशियल कैंपस है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जिस तरीके की कंपनी होती है, हमारा अपना एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में हॉस्टल अटैच्ड है, इस इकोसिस्टम में अलग टीचर्स एकेडमिक्स के, इस इकोसिस्टम में अलग टीचर्स एनडीए के हैं, लाइब्रेरी है, फिजिकल फिटनेस है, सारी चीजें हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों की, जो पुराना करते आ रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस इन द पास्ट, पहले भी हम ये करते आ रहे हैं। जब पहले किया तो इस बार भी कर रहे हैं। ओवरऑल 650 से ज्यादा अधिकारी सिर्फ फाउंडेशन कोर्स से हमने निकाले हैं। विद इन द कैंपस हॉस्टल मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, सेमिनार हॉल मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, स्टूडियो मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए मेस मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, सारी चीजें एक ही रूफ के नीचे, एक ही कैंपस के नीचे। सबसे बड़ी बात, ये पूरी क्लासेस मेंटर्ड बाय कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं, जो खुद एक्स एनडीए थे। जी हां, एनडीए 59th कोर्स के एलुमनाई थे। वो विद इन द ऑफिस बैठे हुए, वो पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं सर कि भाई कैसी चल रही है क्लासेस। वो एकेडमिक हेड को आके बुला रहे हैं अगर कुछ चेंजेस होने हैं, वो सजेशंस दे रहे हैं। जैसे सर ने सजेशंस दिए कि भाई स्पोकन इंग्लिश में डिबेट्स होने चाहिए, कॉम्पिटिशंस होने चाहिए। इन सब चीजों से क्या हो रहा है, बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है। एक फौजी अफसर छत के नीचे है, वो फौजी अफसर जो खुद एनडीए में रह चुके हैं,
वो फौजी अफसर जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके गाइडेंस में अगर क्लास मिलेंगी तो श्योर शॉट सिलेक्शन होगा ही होगा। और ये मैं नहीं बोलता, ये देखो त्रिशूल का गर्व है हम, ये सारे एलुमनाई आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं और सबके सब छोटे जिलों से आए थे, सबके सब पर्सनालिटी कैरी नहीं कर रहे थे, सबके सब की प्रॉब्लम इंग्लिश थी, लेकिन सबने उस पर काम किया, रिजल्ट्स दिया और आज वीडियो के माध्यम से सबके लिए एक रोल मॉडल है। जब ये कर सकते हैं तो आप भी, एनडीए 155 कोर्स हो 156 कोर्स हो, सब में सिलेक्शंस त्रिशूल ने दिए हैं। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नींव बहुत मजबूत है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में स्टार्ट की थी, इसी विजन से कि हम ज्यादा से ज्यादा फौजी अफसर निकालें, ज्यादा से ज्यादा अफसर फौज को दे। इसके साथ साथ कर्नल पंकज सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यवीर सर, मैं, हम सब एक ही विजन पे काम कर रहे हैं कि भाई हमें फौज को अच्छे अधिकारी देने, हमें एनडीए को अच्छे अधिकारी देने, और 10th के बाद से हम फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी अन्य ब्रांचेस ने भी फाउंडेशन कोर्सेज चालू कर दिया है। त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। साथ ही ये रहा त्रिशूल का एक रेजिडेंशियल कैंपस 12,500 स्क्वायर फीट में प्रयागराज के लूकरगंज में नया कैंपस है। आप खुद आए, एक बार देखें और फिर एडमिशन्स लें। पीछे लिखे हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।